अब गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 6 मिनट में। ये सुन के आश्चर्य लग रहा है ना आपको? तो आइए, आपको पता है ना कि अक्सर बच्चों का जो गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा रीजन है करंट अफेयर, जिसको कि आप लोग जानते हैं कि ये वेरिएबल है, मतलब कि हमेशा ये चेंज होता रहता है। इसलिए मेरे दोस्त, आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, तो आपका 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा और हर एक दिन। चलिए, किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? ऐसा वो कौन सा देश है जहां भीख मांगना अपराध घोषित किया गया है? इसका मतलब यह है कि अगर उस देश में आप भीख मांगते हो तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल हो सकता है, आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। तो जी हाँ, ये कंट्री हमारा कोई और नहीं, दुनिया का सबसे अमीर देश पाकिस्तान है। ठीक है, जहां पाकिस्तान में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है। इसलिए अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो भीख मांगने की जरूरत ना करें। अगला, गुनेरी। गुनेरी को किस राज्य का पहला पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? दैट मीन्स कि विरासत का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटीज है, अलग अलग तरह के ढेर सारे तरह के प्लांट्स, ढेर सारे तरह के एनिमल्स यहाँ पर है, जिसकी वजह से इसको विरासत के तौर पर स्थल घोषित किया गया है। तो ये जी हमारा कौन सा है? गुजरात। और जब हम किसी भी जगह को विरासत के रूप में घोषित करते हैं तो उस राज्य की सरकार या उस देश की जो सरकार होती है, उनको बहुत ही तरीके से उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसे खर्च की जाती है और उसको और भी ज्यादा सेफ और सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। आइए, किस देश ने पर्वत को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया गया है? तो जिस तरीके से किसी भी देश में किसी एक आम आदमी को, एक व्यक्ति को जितने तरह से कानून से प्रोटेक्शन मिलता है, उसी तरीके से पर्वत को भी एक देश में कानून के तरह ही प्रोटेक्शन मिलेगा। और वो देश कौन सा है? तो जी हाँ, ये न्यूजीलैंड है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से दुनिया के बाकी देशों में इंसान को, एक व्यक्ति को ट्रीट किया जाता है, उसके साथ व्यवहार किया जाता है, उसी तरीके से न्यूजीलैंड में पर्वत को भी किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर पर्वत को आप किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे तो आप पे जबरदस्त कानूनी कार्रवाई होगी, जैसा कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वैसा ही कुछ। आइए, एआई टूल्स। एआई तो आज आप लोग जानते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपराध घोषित करने वाला पहला देश। मतलब कि ये जो देश है जहां पर कि आप अगर एआई का यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, तो वो कानूनी रूप से अपराध होगा। मतलब कि उस देश में एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये हमारा देश ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने ऐसा किया है। आपको पता होगा कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ऐसा हमारे देश में जो है अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा, ये बेरोजगारी को बढ़ाएगा। तो वहां की सरकारों, साथ ही साथ जो लोगों ने अपना 10 साल 20 साल समय किसी एक स्किल को सीखने में दिया है, उसका वो स्किल बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए जो ब्रिटेन है, उन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरीके से अपने देश में प्रतिबंध कर दिया है एआई टूल्स को। बीमा क्षेत्र में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है, वो बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? तो दैट मीन्स कि बीमा जो हमारा एलआईसी है, बीमा क्षेत्र में पहले आपको 100% एफडीआई नहीं था। मतलब कि कोई भी विदेशी कंपनी आकर के 100% इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमारे देश में बीमा क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ा करके 100% कर दी गई है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी, अब लीजिए, हमारे देश में पहला एक एआई यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होगी। आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है वहां जाके पढ़ सकते हैं। उसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जाएगी और महाराष्ट्र में एक एआई यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी जहां पर सिर्फ एआई की पढ़ाई होगी। आइए, भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों को कौन सी वीजा देने का लॉन्च की है? कौन सी वीजा भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए, कर दीजिए अच्छा रहेगा, के लिए कौन सी वीजा लॉन्च की है? तो ठीक है, ये हमारा जो वीजा है उसका नाम है आयुष वीजा। इसका मतलब है कि विदेशी नागरिक जो भी हमारे देश में आना चाहेंगे, उनके लिए आयुष वीजा उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आइए, किसने, या यहां पर लिख सकते हैं किस ऐप ने, है ना, किस ऐप ने अपना नाम बदलकर
इटरनल किया है? किस ऐप ने अपना नाम बदलकर इटरनल किया है? तो जी हाँ, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे नाम जोमेटो का। तो जोमेटो ने अपना नाम बदल के क्या रखा है? इटरनल रखा है। क्या रखा है? इटरनल। तो शायद अभी नहीं या कुछ दिन बाद से अगर आप लोग कोई भी इस ऐप को डाउनलोड करना चाहेंगे तो जोमेटो नहीं बल्कि आपको क्या आएगा नाम, उसमें प्रीफेस में इटरनल आएगा। आइए, भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? मातृ मृत्यु दर, मातृ मातृ मतलब क्या होता है कि जो ये माता जी के बारे में बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे देश में पहले जो महिलाएं होती थी, जब उनको डिलीवरी होता था तो उस समय में उनकी बहुत ही ज्यादा डेथ हो जाती थी क्योंकि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। बट अब इसमें जो हमारे देश में गिरावट आई है वो 83% की गिरावट आई है। मतलब अब हमारे देश में पहले से 83% कम जो है मातृ मृत्यु दर घट गया है। मतलब कि अब माताओं का डेथ 83% घट गया है। किस राज्य ने सूखे से, सूखे का मतलब क्या हुआ? ड्राउट। सूखे का मतलब क्या हो गया? ड्राउट। ड्राउट से निपटने के लिए सूजल परियोजना शुरू की है। सूजल परियोजना, तो सूजल परियोजना किस चीज से हुआ? तो ड्राउट से, सुखाड़ से, सूखे से निपटने के लिए शुरू की गई है। और ये जो योजना है ये कर्नाटक में शुरू की गई है। तो ध्यान देंगे कि हमारे राज्य कौन सा राज्य है जो सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना की शुरू की है? तो वो है कर्नाटक। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल एंड like and comments and share.